भाई बाबा जी तो और बाबा जी की सेना यानी पुलिस प्रशासन अभिनंदन के योग्य है, क्योंकि सिर्फ बाबा जी ही फायर ब्रांड नहीं है भाई। तो कह तो रहा हूँ, आदमी बनता होगा बड़ी एक बुजुर्ग की आत्मा तो तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। जो चीज है सच्चे वो तो सच्चे इसीलिए कह रहा हूँ किसी किसी लुटेरे की या भाई किसी की सब आत्मा वो को लुटेरा छुपाना। था सब कुछ छुपाया जा सकता नहीं, भाई बाबा जी तो और बाबा जी की सेना यानी पुलिस प्रशासन अभिनंदन के योग्य है, क्योंकि सिर्फ बाबा जी ही फायर ब्रांड नहीं है भैया। बाबा जी के अधिकारी, अफसर, पुलिस प्रशासन सारे के सारे एक एक करके सिंघम बनकर उभर रहे हैं। इन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि वही पुलिस प्रशासन है, ये वही पुलिस अधिकारी हैं जो एक जमाने में आजम खान की भैंसें ढूंढा करते थे। फिर आप एक एक उठाकर देख लो, चाहे संभल के सीईओ अनुज चौधरी को देख लो या एएसपी श्रीशस चंद्र जी को देख लीजिए। अभी एक नया मुद्दा सामने आया है। सीईओ अनुज चौधरी ने तो पूरे संभल को खोद ही डाला है। अब एएसपी साहब ने भी एक नया कांड कर दिया है जिससे शांति दूतों और सेक्युलरों को बहुत तकलीफ हो रही है। एक चचा आए थे एएसपी साहब के पास कि हम पिछले 1000 सालों से सैयद साला मसूद गाजी के नाम से नेज मेला लगाते हैं, तो हमें इस वर्ष भी लगाने की अनुमति चाहिए। तो एएसपी साहब ने भैया साफ साफ कह दिया है, आप खुद ही सुन आदमी लीजिए। बनता एक होगा बड़ी एक बुजुर्ग की आत्मा तो तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगा। जो चीज है सच्चे वो तो सच्चे इसीलिए कह रहा हूँ किसी लुटेरे की या भाई किसी की सब आत्मा वो को लुटेरा छुपाना। था सब कुछ छुपाया जा सकता नहीं, ये नहीं छुपा सकते ना, ये चीज नहीं छुपा सकते हैं। नेजा सैयद सलाम मसूद गाजी की याद नहीं बनता तो याद रखिएगा। और तो वह ये भी बता दो, इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था। उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में, इतिहास जानता है। किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दरगाह वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। मगर सरकार तो इसीलिए एक परंपरा चली आई परंपरा नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। अरे वो तो भली थे, वो तो सब वही पहली बात है। बताइए ना, जो पूछ वो रहा हूँ, पहले जानते हो, आज जानते हो, मैं पूछ रहा हूँ, जी वह सेनापति था कि नहीं गजनवी का, उसका सगा भांजा था कि नहीं था, सगा भांजे थे मगर उनकी सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा। सही है। जब सोमनाथ को लूटा, आप भी कह रहे सही है, तो इस देश के प्रति उसने अपराध किया था। इस देश के प्रति अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। सर एक चीज एक बार बता दूं, सुनो क्या नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जब सोमनाथ को लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरी की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे सर। थोड़ी सी फिर भी बात सुन लीजिए सर, पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूँ, इस बिल्कुल। समय हम दो तरह के भारत में हैं। एक ऐसा भारत जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, वह देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के बारे में बातें करते हैं, प्रयास करते हैं। अगर उनका हाल ही का पॉडकास्ट लेक्स के साथ जो हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो आपने को मालूम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, जो विजन है इस देश को लेकर, कितनी बड़ी है। और दूसरी तरफ एक ऐसा समुदाय है जो इस भारत की अखंडता और एकता को बार बार चोट पहुंचाने वाले आक्रांताओं और लुटेरों का महिमा मंडन करता है और अपने आप को उनका वंशज बताते हुए इतराता भी है। अब बताइए, सैयद साला मसूद गाजी कौन था? वह आक्रांता लुटेरा मोहम्मद गाजी का भांजा था। पूरे देश को लूटते हुए जब मसूद गाजी पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंचता है तो उसकी नजर सूर्य मंदिर पर पड़ती है, जो उस समय का सबसे विशाल मंदिर था। उसे वह तोड़ देता है। आज उसी पूर्वी उत्तर प्रदेश में मसूद गाजी की कब्र है।
महाभारत के बाद सबसे बड़ा धर्म युद्ध राजा सुहेल देव ने लड़ा मसूद गाजी के खिलाफ। उसे हराया, उसकी सेना को हराया। बहराइच युद्ध में यह सब हार गए, हिंदू राजा जीत गया और वहीं उसकी कब्र खोद दी गई उसकी सेना के साथ। फिर कहानी वहां नहीं खत्म हुई। इन लोगों ने सूफियाना तरीके से इस लुटेरे, इस आक्रांता के मनगढ़ंत कहानियों को हमारे देश में थोपना शुरू किया, इसका महिमा मंडन करना शुरू किया, इसे महान शासक बताया। पिछले 1000 साल से उत्तर प्रदेश के बहराइच, संभल में 1000 सालों से मसूद गाजी के नाम, जो कि मोहम्मद गजनवी का भांजा है, मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर को तोड़ने वाला, मेला चलाया जा रहा है। संभल के एसपी ने साफ कहा कि जो लुटेरे हैं, जो आक्रांता हैं, जिन्होंने हमारे आस्था को चोट पहुंचाई है, उसका महिमा मंडन, उसको सेलिब्रेट करना, उसके नाम पर उत्सव मनाना, ये जो कुरीतियां थी जो इतने वर्षों से चली आ रही थी, अब और नहीं चलेंगी। और मुझे लगता है कि जो भी निर्णय उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर के संभल के एएसपी ने लिया है, श्रीश चंद्र जी ने, वो बहुत ही अच्छा है। हमें उसका स्वागत करना चाहिए। आज के जमाने में दिल साफ हो या ना हो, पर आपके थॉट्स में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने के अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को, नेता को, मंत्रियों को, सबको अपना दिमाग में एक बात क्लियर रखनी है कि अब हम और इन लोगों को सेकुलरिज्म के नाम पर अपने देश में दीमक की तरह नहीं पाल सकते हैं। देखिए नागपुर में क्या हो रहा है, सरकारी प्रॉपर्टी को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है हर बार दंगे के नाम पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठ गए हैं शांतिपूर्ण आंदोलन के नाम पर, शाहीन बाग बना लिया है फिर से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ। ये हर बार अपनी मनमानी करते हैं, सरकार पर दबाव बनाते हैं। और इनकी हिम्मत क्यों बढ़ती है? क्योंकि हिंदुओं में एकजुटता नहीं है। या तो हिंदू बहुत ज्यादा बिजी है अपनी लाइफ में, उसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, और उसे तब तक फर्क नहीं पड़ता इन आग से जब तक ये आग उनके घर के दरवाजे तक नहीं पहुंचती। या तो कुछ ऐसे हैं जिन्हें सेक्युलर कीड़ा काट कर रखा है, वही सेकुलरिज्म का चूरन जो महात्मा गांधी ने चटाकर छोड़ दिया है इन्हें। वरना हमारी हालत भी बांग्लादेश के हिंदुओं की तरह होगी। आज वैसे ही भारत के बहुत सारे हिस्से ऐसे हो गए हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, यहां से आपने शोभा यात्रा क्यों निकाली, आपने यहाँ से रथ यात्रा क्यों निकाली, आपने यहाँ डीजे क्यों बजाया, आपने यहाँ पे श्री राम का नाम क्यों लिया। हिंदुस्तान में जहाँ 80% हिंदू रहते हैं, उस देश में रहने वाला मुसलमान जो पहले ही अपने नाम पर एक नया देश ले चुका है, आज भी उसे खुश करने के लिए, उसे शांत रखने के लिए उसकी मनमानी को झेला जा रहा है, उसकी गलत हरकतों को बर्दाश्त किया जा रहा है, जो अब बंद होना चाहिए। अब कैसे कह सकते हो कि मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, आप यहां से नहीं निकल सकते? ये हमारा देश है, उन्हें उनका देश मिल चुका है। इस देश में हमारी आस्था, हमारे आराध्य, हमारे मान सम्मान, हमारे जीवन, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी धरोहर, हर एक चीज को सुरक्षित रखना आप नेताओं की जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय हिंद।